कल्पना कीजिए आप एक लंबी रोड ट्रिप पर हैं। आपकी गाड़ी फुल टैंक है, इंजन एकदम नया है और आप में भरपूर ऊर्जा है। लेकिन आप रास्ते में हर किसी से पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और आप उनकी बातें मानकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप थक जाते हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आप जाना ही नहीं चाहते थे। यह कहानी हम में से कई लोगों की जिंदगी की है। हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव और क्या करना चाहिए की रेस में भागते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारा असली डेस्टिनेशन क्या है। आपकी कोर वैल्यूज वह आपका जीपीएस है। यह वह कंपास है जो आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर आप हमेशा आंतरिक संघर्ष, स्ट्रेस और भटकाव महसूस करते हैं तो 90% चांस है कि आप अपनी कोर वैल्यूज के खिलाफ जी रहे हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इस जीपीएस को कैलिब्रेट कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो संतुष्टि से भरी हो। तो नोटबुक निकालिए, यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन हो सकता है। पहले समझते हैं कि वैल्यूज इतनी पावरफुल क्यों हैं। ये कोई इच्छाएं नहीं है, ये आपके अडिग सिद्धांत हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2 दोस्त थे, दोनों की वैल्यूज अलग थी। एक के लिए सिक्योरिटी सबसे ऊपर थी, दूसरे के लिए फ्रीडम। सिक्योरिटी वाला दोस्त सरकारी नौकरी करता रहा, कम सैलरी में भी खुश था क्योंकि इससे गारंटी थी। फ्रीडम वाला दोस्त बार बार नौकरी बदलता रहा, अपनी स्टार्टअप शुरू की, वह कई बार फेल हुआ लेकिन वो प्रोसेस में खुश था। अगर आप सिक्योरिटी वाले दोस्त को स्टार्टअप में डालते तो वह हर रात स्ट्रेस में रहता। अगर आप फ्रीडम वाले दोस्त को सरकारी नौकरी में डालते तो वह हर दिन ऊब जाता। सफलता बाहर नहीं मिलती, यह आपकी वैल्यूज और आपके कार्यों के बीच तालमेल से मिलती है। अब आइए इस कंपास को ढूंढना शुरू करते हैं। हम सबसे ज्यादा जिससे आकर्षित होते हैं या जिससे सबसे ज्यादा घृणा करते हैं वह हमारी वैल्यूज का आईना होता है। उन 4-5 लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। आप उनकी किस क्वालिटी को सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं? क्या वह उनकी लीडरशिप है, उनकी सहानुभूति या उनका क्रिएटिव जुनून? जो गुण आप दूसरों में देखते हैं वे अक्सर वो गुण होते हैं जिन्हें आप खुद में देखना चाहते हैं, अर्थात आपकी कोर वैल्यूज। अब उन 3-4 चीजों के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या आपको धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं है तो आपकी वैल्यू ईमानदारी है। क्या आपको आलस बर्दाश्त नहीं है तो आपकी वैल्यू है उत्पादकता। आपकी प्रतिक्रियाएं झूठ नहीं बोलती। अपनी भावनाओं को देखकर नोटपैड पर संभावित वैल्यूज को लिखना शुरू कीजिए। कहावत है, आपका कैलेंडर और आपका बैंक स्टेटमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। हम मुंह से कुछ भी कहें लेकिन हम असल में वही करते हैं जिसे हम वैल्यू देते हैं। आप अपना फ्री टाइम कहाँ बिताते हैं? क्या आप परिवार के साथ कनेक्शन बांधते हैं या अकेले जिम जाते हैं या नई किताबें पढ़ते हैं? यह आपका कोर वैल्यू है। आप अपना फालतू पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? यदि आप सिर्फ एक्सपीरियंस पर खर्च करते हैं तो आपकी वैल्यू एडवेंचर या एक्सपीरियंस हो सकती है। यदि आप इसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो आपकी वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यह स्टेप आपको सच्चाई दिखाता है क्योंकि यह आपके एक्शन पर आधारित है, न कि आपके इरादों पर। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्ट्रेस या निराशा के 2 पल याद कीजिए। आपको इतनी निराशा क्यों हुई? एक महिला अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि काम में कोई मीनिंग नहीं है। उसकी वैल्यू क्या थी? उद्देश्य। अब चुनाव का समय है, आपके पास 15-20 वर्ष हो सकते हैं। हमें उन्हें निचोड़कर टॉप 5 में लाना है। यह सबसे मुश्किल काम है क्योंकि आपको त्याग करना होगा। आपको तय करना होगा कि अगर आपको पैसा और योगदान में से किसी एक को नंबर 1 पर रखना है तो आप किसे रखेंगे? जो 5 शब्द बचेंगे वे ही आपके जीवन के फैसले लेने का फिल्टर बनेंगे। आपने कंपास तो ढूंढ लिया, अब इसे यूज करना सीखते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपकी टॉप 5 वैल्यूज के खिलाफ हो, चाहे वह टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या कोई गैर जिम्मेदाराना प्रोजेक्ट, तो आपके मन को शांत रखकर नहीं कहना आना चाहिए। यदि आपकी वैल्यू एकांत है तो आप अपने दोस्तों को साफ बता सकते हैं कि संडे की शाम सिर्फ आपके लिए है। आप बिना अपराध बोध के सीमाएं बना सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यू के हिसाब से जीते हैं तो आप असली आत्म सुधार की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अपनी कोर वैल्यूज को जानना अपने भीतर के घर की नींव को जानने जैसा है। आप उस नींव पर कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, इन 5 स्टेप को करने के बाद आपकी टॉप 3 कोर वैल्यूज क्या है?